हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? पहले तो ये बता दो एक बार जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी। अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार चैट में लिख के बता दो यार, ताकि पता चल जाए मुझे। जल्दी बताना थोड़ा। यस 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 यस, आ गया चैट के अंदर। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। सबसे पहले मुझे बताएंगे आप सभी का जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, क्या हमारे अंदर एनर्जी है या फिर नहीं? क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ, आइए। जोश मीटर कैसा है, एनर्जी कैसी है, एनर्जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया यार। एनर्जी हाई 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 हाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लास लेट स्टार्ट हुई है? इतनी लेट क्यों हूं? देखो दोस्तों, ऐसा है दोस्तों कि तुमको ऐसा लग रहा है कि क्लास मैंने लेट स्टार्ट करी, बट मैंने क्लास तुम लोगों की वजह से ही लेट स्टार्ट करी थी। अब तुम पूछोगे भैया ऐसा क्यों किया आपने? तो मुझे पता है तुम सबकी हरकतें, कि तुम सब रिवाइज तो करके आए नहीं थे, है ना? जो मैंने कल पढ़ाया था वो तुमने रिवाइज तो करा नहीं। तो ये जो आपको 15 मिनट मिले, मुझे पता था जब तुम क्लास खोल के बैठे रहोगे तो 15 मिनट तुम क्या करोगे? बोर होगे। फिर सोचोगे कि चलो यार, इससे अच्छा कल क्या पढ़ाया था उसके नोट्स ही रिवाइज कर लेते हैं। और उस 15 मिनट में तुमने नोट्स रिवाइज करा होगा, है ना? अरे, किया या नहीं किया 15 मिनट में नोट्स रिवाइज? भाई जल्दी बताओ, किया या नहीं किया? जल्दी बताओ फटाफट। किया, किया, किया। बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है कि भैया 15 मिनट में नोट्स रिवाइज तो नहीं करे, एक फ्री फायर का मैच खेल लिया। बेटा, ये जो हरकतें हैं तुम्हारी, ये जो हरकतें हैं तुम्हारी, किसी दिन ना तुम लोगों को शक्तिमान बनाऊंगा। शक्तिमान, शक्तिमान देखा तुमने कोई? शक्तिमान वो बनाऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है, आ जाओ। चलो, कल हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, दोनों पढ़ लिया था। और उसके हमें कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करने थे, तो चलें उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे बेटा? करें उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व, आ जाओ। चलो बताओ। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कल के होमवर्क हो गए क्या सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं आई होमवर्क क्वेश्चंस में? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना होमवर्क क्वेश्चन में? हो गए ना सबसे होमवर्क? कल वाले जो होमवर्क दिए थे ऐसे कोई टफ तो थे नहीं, नॉर्मल ही थे बेटा। झूठ बोल रहे हो? आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। अ नाइट्रेट कंपाउंड, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बेटा, है ना? कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे एमसीक्यू, उसके बाद मैंने आपको बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? कल की कहानी प्रशांत भैया की जुबानी एक बार सुन लो फटाफट से। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसकी हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी, जैसे कि Fe प्लस CuSO4, जो कलर का चेंज होता था वो आपको याद रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने बहुत दो खतरनाक, है ना, रिएक्शंस, और वो दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक नाइट्रेट कंपाउंड है ऑफ मेटल एक्स undergoes precipitation reaction to produce a precipitate of chloride of same metal X. This metal in its nitrate form also react with potassium iodide to form precipitate with potassium nitrate as a byproduct. ओ हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यार, ये तो क्या ही खतरनाक सवाल है भाई। ये क्या खतरनाक, क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन? क्या हो गया दोस्तों? एक मिनट जरा। आज भी क्लास लंबी जाएगी क्या यार? आज भी क्लास लंबी जाएगी क्या? ब्लैक स्क्रीन आ गई यार। क्लास लंबी करनी पड़ेगी क्या आज भी हमें? हाँ,
चलो ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक क्वेश्चन एक बार आप देखो और एक बार रीड करके समझने की सबसे पहले एक बार बेटा कोशिश करो, कोशिश कर लो एक बार, सब एक बार ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसको करना कैसे एक्चुअली में। करा सबने ट्राई? करा सबने ट्राई बेटा? अब इसको करना कैसे है वो समझने की एक बार कोशिश करना। देखो एक एक करके ना इसको तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। कैसे तोड़ोगे? द नाइट्रेट कंपाउंड ऑफ मेटल एक्स, यानी कोई मेटल एक्स है उसका नाइट्रेट है, मेटल एक्स का नाइट्रेट यानी XnO3। ठीक है, हमें नहीं पता है मेटल एक्स क्या है। ठीक है, अंडरगोस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा कब होती थी? जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता था। क्या कल हमने देखा था? डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल एक्स, यानी इसकी किसी के साथ रिएक्शन हुई होगी जिससे कि इसने क्या दिया, एक प्रेसिपिटेट दिया XCl। XCl और उसका कलर क्या है बेटा? उस प्रेसिपिटेट का कलर हमें दिया है व्हाइट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, याद आया क्या? कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता था, जब धूप में रखते थे तो कलर ग्रे हो जाता था। यानी यानी ये X क्या होगा बेटा? ये X होगा Ag। क्या होगा? Ag। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि X क्या होगा? Ag। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी? तो अगर आपको ये वाली रिएक्शन याद है, जो कि मैंने कल आपको बताया भी था कि AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाते हैं? AgCl बनाता है जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है, प्लस NaNO3 बनाता है। ठीक है, अच्छा इसी का दूसरा पार्ट क्या है? दिस मेटल इन इट्स नाइट्रेट फॉर्म ऑल्सो रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी ये अब AgNO3 पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो अब आपको इस रिएक्शन को पूरा करना है, अब आपको इस रिएक्शन को पूरा करना है। इसमें भी बेटा क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये I इससे जुड़ जाएगा, ये NO3 इस पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक तो AgI प्लस KNO3। ठीक है, AgI और KNO3। और ये जो AgI है, यानी ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, समझ आया ये क्वेश्चन? तो एक बार चैट में पीके लिख के बता दो फटाफट से, तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, आया समझ बेटा? यस, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना, ऐसे ही थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। When X react with Y, a yellow precipitate of Z is formed along with a colorless solution of potassium nitrate। यानी बोला है एक X है एक Y है, जब इनका रिएक्शन हुआ एक तो Z बना और एक चीज क्या बनी? पोटेशियम नाइट्रेट बनी, पोटेशियम नाइट्रेट बनी। अब इसमें दिमाग कैसे लगाओगे तुम, ध्यान से देखना। ये होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही, साफ पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब तुम सोचना कि भैया ऐसी मिलती जुलती रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी? तो तुम्हें याद आएगा हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी AgNO3। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ। AgNO3 पढ़ी थी, या फिर हमने एक और रिएक्शन इससे थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, मतलब कल पढ़ी थी अगर तुमने रिवाइज कराओ, लेड नाइट्रेट। ये तो पढ़ी थी कल, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। याद आ रहा है किसी को? किस किस को याद आ रहा है? जल्दी बताओ, किस किस को याद आ रहा है? क्या हमने रिएक्शन पढ़ी थी? किसके साथ पढ़ी थी ये रिएक्शन? ये हमने पढ़ी थी के एक मिनट रुकना, कहां गया? नहीं नहीं, KNO3 AG, येलो प्रेसिपिटेट बनता था इसमें। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है क्योंकि हमने कल देखी थी, जिसमें लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होती थी। याद आ रहा है किसके साथ होती थी? पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती थी। इसमें क्या बनता था? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता था जिसको हम बोलते थे लेड आयोडाइड। याद आ गया? और साथ साथ में ये KNO3 बन जाता था। याद आ गया? तो ये रिएक्शन आपसे इसमें पूछ रहा था, ये रिएक्शन आप में इसमें पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
हाँ मुझे पता है बेटा, इसके क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आते हो, वरना कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं तुम्हारी बात। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, एक एक्वस सोल्यूशन है मेटल नाइट्रेट पी का। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बहुत सच्चाई बताता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना अभी जो मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन स्कूल में नहीं कराए जाते, कोचिंग में भी नहीं कराए जाते। जब आप कोई टफ लेवल की किताब लगाओगे ना, कुछ अच्छी अच्छी बुक सॉल्व करोगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आजकल सीबीएसई का पैटर्न बहुत बदल रहा है, पेपर टफ आ सकता है। तो उसके लिए हम प्रिपेयर उस तरीके से करें कि हम दुनिया जहान का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए हम वो भी सॉल्व कर पाए, उस प्रकार की प्रिपरेशन हमें करनी है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हें ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, स्कूल में भी तुम्हें नहीं कराएगा कोई ऐसे क्वेश्चन, बट कभी कभार अगर गलती से पेपर टफ आ गया तो हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी, एक मेटल का नाइट्रेट है जिसको हम बोल रहे हैं पी, रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनाया उसने, उसने बनाया बेटा येलो प्रेसिपिटेट उसने बनाया। ठीक है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में क्या यूज होता था बेटा, फोटोग्राफी में दो चीजें यूज होती थी, या तो एजीबीआर या तो एजीसीएल, एजीबीआर या तो एजीसीएल। लेकिन यहां पे गिवन है येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का क्या होता था, एजीबीआर या एजीसीएल, याद करो भैया, एजीसीएल तो व्हाइट कलर का होता था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एजीबीआर जो है सिल्वर ब्रोमाइड वो येलो कलर का होता था। यानी बन क्या रहा है, बन रहा है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जो ओ है वो तो हमें पता है ये है एजीबीआर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देख लेते हैं पी क्या होगा, मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, मेटल का कोई नाइट्रेट है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, उससे क्या निकला है, उससे निकला है एजीबीआर, एजीबीआर। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मेटल पी होगा, ये मेटल पी क्या होगा बेटा, ये मेटल पी होगा एजी, क्या होगा, एजी। तभी तो एजीबीआर बन पाया। अरे हाँ या ना बोल यार, अरे तभी तो एजी बन पाया, अगर यहां एजी होता तभी तो बन पाता है ना। उसके साथ साथ और क्या बनेगा, और बनेगा NaNO3। देखो ना, इंटरचेंज कर दो, इसकी रिएक्शन इससे करा दो, इसकी इससे करा दो। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है, डन है। अब आगे देखो क्या गिवन है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ओ, ओ क्या था बेटा, ओ है ये, ओ डिकम्पोजेस टू फॉर्म मेटल पी अलोंग विद रेडिश ब्राउन गैस। तो इसका डिकम्पोजिशन क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो, एजीबीआर को जब सनलाइट में रखते थे एजी अलग हो जाता था और ब्रोमीन गैस उड़ जाती थी हवा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपको यहां पे और लिखनी, बहुत बढ़िया, इसको बैलेंस कर लेना बेटा, इसको बैलेंस कर लेना। पोल, पोल हैंड, ये क्या हो गया भाई, पोल हैक हो गया है, हाँ, मैं भूत हूं, खेलेगा फ्री फायर, क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, हाँ दोस्तों, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या हो गया यार, हेलो, यार मैं क्लास में था और अभी ना पोल, मैंने तो कोई पोल दिया नहीं है, बट रैंडमली दो तीन पोल चले गए हैं, एक बार चेक करना, किसी और के पास है एक्सेस। आज लगता है कुछ लोगों की नौकरी जाएगी, आज लगता है कुछ लोगों की भाई नौकरी जाने वाली है, आज कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी भाई, आज टीम में कुछ लोगों की नौकरियां गायब होने वाली हैं। चलो
अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आज कुछ लोगों की नौकरियां जाती है, तुम्हें मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे लोगों को निकालता हूं मैं। अब चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Rihan takes two test tube. In first test tube, he takes lead nitrate, and in second, he takes few drop of क्या जिंक ग्रेन्यूल। यानी एक में वो क्या करता है, एक में वो लेता है लेड नाइट्रेट, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो क्या करता है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो जिंक ले लेता है। क्या ले लेता है? जिंक ले लेता है। ही एड पोटेशियम आयोडाइड टू द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यानी इसके अंदर वो क्या करता है, इसमें तो वो पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर देता है, ठीक है। ही एड्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, यानी इस वाली टेस्ट ट्यूब में वो H2SO4 को डाल देता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस। देखो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, लेड नाइट्रेट की जब रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो तुम्हें याद होगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या हमें याद है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, क्या हमें याद है? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जब जिंक और H2SO4 मिलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, बबल्स प्रोड्यूस होंगे। क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा? ऑब्जर्वेशन होगी यहां पे, बबल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। When dilute sulfuric acid is added, तब क्या होगा, तो तुम्हें पता है बबल्स प्रोड्यूस होंगे। किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी सीन, ठीक है। ठीक है, उसके साथ साथ जो फ्लास्क होगा आपका बेटा, वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। हाँ, तो 1 और 3, 1 और 3, यानी ये ऑप्शन इसका सही है, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसी का असर्शन रीजनिंग देखते हैं बेटा, एक इसका असर्शन रीजनिंग देखते हैं, आ जाओ। A single displacement reaction take place when zinc granule is are added to dilute sulfuric acid। जब हमने जिंक को डाला तो क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ? हाँ, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ट्रू है। हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन कलर, ये भी ट्रू है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है और कोई चेंज नहीं आता रंग में। बट क्या ये इसका एक्यूरेट रीजन है? क्या इसका रीजन है? नहीं, नहीं, कोई रीजन नहीं है इसका, तो इसका बी आएगा। बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो अगला, सपोज रिहान एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर मेरा भाई रिहान क्या करता, वो HCl ऐड कर देता, तो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो क्या होता बताओ। अगर वो जिंक में HCl डाल देता तो क्या होता? सेम चीज होती, कुछ नहीं होता भाई, वही होता जो कि पहले होता आ रहा था, यानी हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, सेम चीज होती, कुछ अलग नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। डन, चलो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो आपको बता ही दिया है। ये कोई और क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ अ स्टूडेंट हीट ओनली लेड नाइट्रेट पाउडर एंड गेट अ ब्राउन कलर गैस, आंसर दी फॉलोइंग। मुझे एक बात बताओ, वो ब्राउन कलर गैस कौन सी गैस की वजह से होती है? अगर मैं लेड नाइट्रेट को बेटा बर्न करूं, हीट करूं, तो क्या होता था, तुम्हें याद है? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कौन सी गैस की वजह से होता था? इसकी वजह से। और वो कौन से टाइप की रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो इसका ए होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, और NO2 गैस रिलीज होगी। याद है सबको? याद है सबको? बहुत बढ़िया। तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, चलो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया।
क्लियर है तो एक बार पी के लिख के दिखा दो ताकि मुझे समझ आ जाए तुम्हें सारी रिएक्शन समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इस चैप्टर के जो टाइप ऑफ रिएक्शन थी ना, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स भैया बोर हो गए हैं? अच्छा तुमने नोट करा है कि बोर हो गए थे इसलिए इंस्टाग्राम रील चलाई, फिर इंस्टाग्राम रील से बोर हो गए तो सोचा कि अब इंस्टाग्राम रील नहीं चलाऊंगा, और फिर बैक गया, और फिर वापस से थोड़ी देर बाद फिर इंस्टाग्राम खोल के फिर रील चलाने लगे। देखा है तुमने? है रियलाइज करा है कभी कि थोड़ी देर तुम सोचते हो कि यार अपना बोर हो गए हैं तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, फिर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील चला रहे हो, फिर तुम उससे भी बोर हो जाते हो, फिर तुम बैक करते हो, और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस से इंस्टाग्राम खोलते हो और फिर वही करने लग जाते हो, है ना? आदत से मजबूर हो गए हो, आदत से मजबूर हो गए। पर्सनल फोन ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, फोन नहीं है तो, है ना, बहुत अच्छी बात है। आजकल मैं देख रहा हूं कि फोर्थ क्लास के बच्चों को, फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को मोबाइल फोन मिल रहे हैं पर्सनल। मैं ना अपनी फोर्थ क्लास में इस वजह से खुश था कि जब मैं फिफ्थ में जाऊंगा तो मुझे पेन से लिखने का मौका मिलेगा। क्योंकि फोर्थ तक तो भाई पेंसिल से लिखवाते थे, फिफ्थ में आती पेन से लिखने का मौका मिलता, तो मैं तो इस वजह से खुश था। मैं कह रहा यार भाई बड़ी क्लास में आ गया, अब तो मैं ना पेन से लिखूंगा। मैं इस वजह से खुश था। आजकल के बच्चे, इनको मोबाइल फोन चाहिए। चलो अब अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज दिस रिएक्शन? समझेंगे बेटा आराम से, इत्मीनान से, प्यार से। देखो ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, रिडक्शन एक रिएक्शन है, और इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो बनता है रिडॉक्स। जैसे रिडक्शन का तो हमने RED ले लिया, है ना, और ऑक्सीडेशन का हमने OX ले लिया, रिडॉक्स। जैसे आजकल के वो क्यूट क्यूट कपल्स नहीं होते जो कि अपने नाम को वैसे जोड़ लेते हैं और फिर वो शुरू का अक्षर इसके नाम का, लास्ट का अक्षर मेरे नाम का, और हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा नाम ये बन जाएगा। है ना? ऐसे बिल्कुल ऐसे बनाया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा वहां पर हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है? तो भाई देखो, पर भैया हमें यही नहीं पता ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमें यही नहीं पता रिडक्शन क्या होता है। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन के नाम से ही समझ आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं तुझसे एक बात बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन का मतलब या तो किसी से ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये ऑक्सीजन है, अगर ये मुझसे जुड़ गया ना तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया है भाई। अगर ये मुझसे जुड़ गया तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर ऑक्सीजन का एक दुश्मन है जो कि है हाइड्रोजन। तो चाहे ऑक्सीजन जुड़े या ना जुड़े, अगर ये हाइड्रोजन मुझसे दूर चला जाए तो भी मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा बेटा, बोलो मेरे साथ, कि ऑक्सीडेशन हो गया है। यानी ऑक्सीडेशन होने के दो चांसेस हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो उसका दुश्मन हट जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, या तो बेटा क्या बोला मैंने? हाँ बहुत बढ़िया, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर दो, दोनों ही कंडीशन को आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कार्बन देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन क्या हो गया बोलो? कार्बन के साथ क्या हुआ है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। या फिर देखो यहां पे H2S था और देखो यहां पे अब सल्फर अकेला है, यानी सल्फर का ये जो हाइड्रोजन था ये हट गया। तो क्या मैं इस कंडीशन में भी बोल सकता हूं कि ये जो सल्फर है क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हट गया ना बेटा, समझे बात को? तो या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे। अरे या तो तू मेरा दोस्त बन या तो तेरा दुश्मन मेरा दोस्त बने, समझ रहे हो ना? तो दोनों बात एक ही हो जाती है, समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, चमक रहा है चमक रहा है चमक रहा है, बहुत बढ़िया, चमक रहा है चमक रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं
रिडक्शन की। ये ऑक्सीडेशन तो हमें समझ में आ गया भैया। रिडक्शन क्या? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का एकदम अपोजिट। या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन चला जाए। ये हाइड्रोजन है, या तो जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन चला जाए। उल्टा है, उल्टा, बस और कुछ नहीं। इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन या तो रिमूव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये क्या है अपना नाइट्रोजन, ये अकेला है, बट यहां पे तुम देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हुआ है? ये रिड्यूस हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं इसका रिडक्शन हुआ है? अरे बोल दे चमका, चमका कि नहीं चमका? अरे बहुत बढ़िया भैया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो पहले इसके पास ऑक्सीजन था, बट अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रिडक्शन हुआ? हां कि ना? बोल दे मूर्ख बालक। अरे बिल्कुल भैया, समझ आ गया, मजा आ गया। यानी भैया एक बात बता रहे हो आप कि ऑक्सीडेशन तब है जब ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन हटे, और रिडक्शन जब है जब हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन हटे। मैंने कहा यस, गॉचिया, है ना? यू गॉचिया आपकी भाषा में। ठीक है, बहुत बढ़िया। गॉचिया हो गया है आप सबका, समझ आ गया है। चलो अब बात करते हैं रिडॉक्स की। नाउ भैया व्हाट इज दिस रिडॉक्स? नाउ भैया व्हाट इज दिस रिडॉक्स यार? तो देखो दोस्तों, रिडॉक्स में दोनों हो रहे हैं, है ना? मैंने जैसे बताया वो कपल जिनका एक का नाम दूसरे का नाम जोड़ के क्यूट क्यूट नाम बना दिया, वही है रिडॉक्स, है ना? तो रिडॉक्स भी बड़ा क्यूट ही है। तो देखते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे एक एग्जाम्पल लेकर भी आया हूं। देखो देखो हो क्या रहा है। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है कार्बन के साथ। बना क्या? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो मुझे एक बात बताओ, पहले इसको ध्यान से देखो, क्या इसके पास ऑक्सीजन है? भैया बिल्कुल है। क्या अब इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। अरे वो नहीं आता था, कार्टून आता था, वो एक डोरा द एक्सप्लोरर। क्या आपको कहीं नदी दिख रही है दोस्तों? मुझे तो नहीं दिख रही। कहां है? ओ ये रही नदी। क्या आपको बोट कहीं दिख रही है दोस्तों? मुझे तो नहीं दिख। ओ ये रही। वैसे ही क्या आपको ऑक्सीजन दिख रहा है दोस्तों? हाँ, बट क्या आपको अब ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? ऑक्सीजन चला गया है। अरे जैसे तुम्हारे जीवन से वो गई थी, यहां पे भी ऑक्सीजन चला गया है, तो ये रिड्यूस हो गया है, यानी इसका रिडक्शन हो गया है ना? बट वहीं पर अगर मैं कार्बन की तरफ गौर से देखूं, प्यारी भरी निगाहों से देखूं, तो ये कार्बन पहले अकेला था, तन्हा था, लेकिन अब इसको ऑक्सीजन मिल चुका है। यानी ऑक्सीजन मिलते ही ये क्या हो गया है बेटा? ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। यानी एक रिड्यूस हुआ, एक ऑक्सीडाइज हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये रिडॉक्स है? तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कह सकते हो यार। देखा, बहुत बढ़िया यार, समझ आ गया तुझको तो? हाँ, समझ आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। इतना क्लियर है, रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गई। अब सवाल क्या आते हैं बेटा? सवाल आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। अभी मैं सवाल कराऊंगा अभी, बट उससे पहले अच्छा मुझे एक बात बताओ, एजेंट काम क्या करते हैं? कोई भी एजेंट है, जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं, आपके मम्मी पापा को शायद कोई पॉलिसी एजेंट होते हैं जो कि इंश्योरेंस की पॉलिसी कहते हैं, हेलो इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, एजेंट है वो। एजेंट का काम क्या होता है बताओ? एजेंट का काम होता है बेटा सामने वाले को कोई चीज देना। एजेंट का यही काम है कि अच्छा, अच्छा आपका बेटा अच्छे नंबर नहीं लाता, अच्छा तो एक काम करो, इसका हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। क्यों ले ले हेल्थ इंश्योरेंस? क्योंकि अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो आप उसको मारोगे, तो बेल्ट ट्रीटमेंट दोगे उसको, तो उसको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। हाँ तो समझ रहे हो, इंश्योरेंस या ये जो एजेंट होते हैं क्या करते हैं? बेचते हैं, सामने वाले को कोई चीज देते हैं। ठीक है, एजेंट का काम है सामने वाले को कोई चीज देना। अब यहां पे दो प्रकार के एजेंट होते हैं, आप समझना बेटा, दो प्रकार के एजेंट होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेशन देखो, is a substance that causes oxidization by accepting electron। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराए, खुद नहीं होगा, खुद नहीं, खुद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं भाई, बट सामने वाले को हेल्थ इंश्योरेंस दिलवा रहे हैं। समझो बात को, समझो बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा।
सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि सामने वाले को रिड्यूस कराता है, यानी रिडक्शन करवाता है सामने वाले, खुद रिडक्शन नहीं होगा उसका बट सामने वाले का रिडक्शन करेगा। समझे बात को? साइंस की भाषा में आप बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन, यानी सामने वाले को रिड्यूस कराता है, और ये क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन समझ नहीं भी आई बेटा तो भी उतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन समझ नहीं आई, तुम ये समझ गए कि रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, फटाफट से आ जाओ। इसी क्वेश्चन को उठाते हैं, इसी क्वेश्चन को वापस से उठाते हैं। देखो, अपने पास एक रिएक्शन है। अब ना इसमें ये बोलेगा कि ये बताओ कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें एक पीके ट्रिक बता दूं? क्या कहते हो? एक पीके ट्रिक बता दूं, एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे कि तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में कभी कंफ्यूज नहीं होगे? क्या कहते हो? हाँ, बता दो, बता दो, चल आ जा, बता दो। देख, स्टेप नंबर 1, ये देखो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। कैसे देखोगे? देखो, इसके पास ऑक्सीजन है बट अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसके साथ क्या हुआ है बेटा? ये रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है बेटा? ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था बट इसके पास आ गया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इतना तो कर लोगे, ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत इजी है। अब भैया रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकाले? अक्षय कुमार का ना एक मीम चलता था पहले, अक्षय कुमार है ना, उनका एक मीम चल रहा था। यही मीम हमें याद रखना है, यानी हमें चीजों को अलट पलट कर देना है। जो रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर लिख दो ओ ए, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसके ऊपर लिख दो आर ए, यानी जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी मुझे बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन? ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ये। समझे बात को? अगर समझे तो बता दो भाई फटाफट से, जल्दी बता दो। नहीं समझे तो आओ जरा एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे समझोगे, उससे समझ जाओगे। रुको, रुक जाना नहीं, रुको 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 रुको। कोई टफ क्वेश्चन करे क्या बेटा? क्या कहते हो? आओ देखो, अब इसको देखो बेटा। अब इसमें ना सारी चीजें निकालनी है कि कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ये देखो कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। तो पहले इसके पास ऑक्सीजन था या नहीं था? बिल्कुल था। बट क्या अब इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो ये क्या हुआ होगा बेटा? ये हुआ होगा रिड्यूस। ये क्या हुआ होगा? रिड्यूस। बट इसके पास ऑक्सीजन नहीं था बट अब इसके पास आ चुका है तो ये क्या हुआ होगा? ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। लो भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो अब इसमें आप देख सकते हो, पहला क्या बोल रहा है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड रिड्यूस हुआ है? नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है? नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो बेटा, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना है। समझे बात को? समझे बात को? यस, तो ये भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये बात सही है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है? बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा 3 और 4। एक मिनट, 3 और 4 तो है ही नहीं। हाँ, अच्छा सॉरी, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। कौन कौन से इसमें इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट कौन कौन से? 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों इनकरेक्ट है, तो ये आपका ए आ गया। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, ठीक है, समझ गए बेटा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालते हैं? कुछ और क्वेश्चन करें क्या? कुछ और क्वेश्चन करें क्या? इसको देख के बताओ,
इसको देख के बताओ, चलो फटाफट। देखो पहले इस पे ऑक्सीजन था, अब इस पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑब्वियस सी बात है ये रिड्यूस हो गया है। इसको ऑक्सीजन मिल चुका है यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे निकालोगे? जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ये है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो Fe2O3 है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे ना बेटा, ट्रिक बहुत जरूरी रहती है अपनी। और कोई क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुको, ये करो, चलो चलो। बेटा अभी तक तुम ये जो चैट कर रहे हो पढ़ लो। तुम लोगों को एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों को कभी अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा क्या करूंगी? ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि यार लाइफ में क्या करना है आगे जाके? यार थोड़ा फ्यूचर की टेंशन होती है नहीं होती तुम लोगों को यार? समझ ही नहीं आता मुझे तो। कभी कभार तो सीरियस हो जाओ। हाँ, नेहा लिख रही है कि होती है, तब होती है जब हमारा फोन चार्ज पे लगा होता है। फोन जब चार्ज पे लगा होता है तब हो रही है इनको टेंशन, उसके अलावा नहीं हो रही है इनको टेंशन। सिर्फ जब, वैसे ये बात सच तो है, जब फोन चार्ज पे लगा होता है ना तो कुछ करने को नहीं होता, क्योंकि पूरे टाइम वैसे फोन चला लो। तो फोन चार्ज भी लगा होता है तो घूमते घूमते जाते मम्मी के पास कि मम्मी क्या चल रहा है, हाँ क्या बना है आज, खाने में क्या दोगे? हाँ। वैसे नहीं जाएंगे, पर फोन चार्ज पे लगा होता तो लगा क्या करा जाए, क्या किया जाए, है ना? चलो आयो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट रिएक्शन। अब इसमें से आपको ऑटोमेटिकली देख लो, इसके पास ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो यानी ये रिड्यूस हो गया। इसको ऑक्सीजन मिल चुका है बेटा, तो यानी ऑक्सीडाइज हो गया। जो रिड्यूस हुआ वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। बस अब सारे आंसर्स को मैच कर लो। बताओ भाई, क्या बोल रहा है? Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या Cu ऑक्सीडाइज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। एंड H2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन ए ही मैच कर गया यार। बी मैच कर रहा है? कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी। हाँ बी आएगा, बी आएगा। H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो CO है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बी 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 बी, बी। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो सवाल है ना जो कि बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब तुम एक बार देखो वापस से और करो इसको। ठीक है, चलो। चलो अब देखते हैं इसको बेटा। इसमें एक रिएक्शन दे रखी है MnO2 प्लस HCl, MnCl2 H2O प्लस Cl2। अब सबसे पहले ये देखो, क्या पहले इसके पास बेटा ऑक्सीजन था? बिल्कुल था। बट क्या अब इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये रिड्यूस हुआ है? हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्या इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट। बस अब आंसर को मैच कर लो फटाफट से। क्या बोला है? MnO2 इज रिड्यूस्ड, कहां पर है? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। डी, डी आ रहा है। डी किस किस का डी आया? किस किस का डी आया?
टी कैसे आ रहा है बेटा? MnO2 इज रिड्यूस्ड। अच्छा, MnO2 इज रिड्यूस्ड, हाँ मतलब ये ऑप्शन लॉजिकली सही है कि MnO2 रिड्यूस हुआ है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन ये होगा ना कि MnO2 रिड्यूस हुआ है और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना? तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा। जिन्होंने सी दिया है, हाँ MnO2 रिड्यूस हुआ है, बात सही है तुम्हारी, बट एक्यूरेट आंसर देखना होता है ना ऑप्शंस में। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन देखें क्या? क्या कहते हो, कुछ और क्वेश्चन देखें? बट कुछ और क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक एक्टिविटी है यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, ये इस चैप्टर की आखिरी एक्टिविटी है 1.11। उस एक्टिविटी को जरा ध्यान से देखना, है ना? ये एक्टिविटी है कॉपर की, कॉपर की। अच्छा, जब मैं छोटा था ना, तो मैं क्या ना, मैं वो था, वो होते हैं ना वो जो छोटे साइंटिस्ट होते हैं जिनको हर चीज निकालने में मजा आता है। बल्ब खोल दी, बल्ब का टंगस्टन निकाल दिया, है ना? जो वायर होता है उसके अंदर जो कॉपर वायर होता है, उस कॉपर के वायर को निकाल दिया। ये सब मैं करता रहता था, मोटर वोटर लगा दी, सोल्डिंग कर दी। ये सब मैं अपने बचपन में, तुम्हारी उम्र में मैं किया करता था, है ना? वो छोटे साइंटिस्ट वाली आत्मा थी मेरे अंदर। तो क्या हुआ कि एक बार कॉपर था, तो कॉपर जो है, कॉपर को जब आप हीट करते हो ना, तो हमने सोचा यार कॉपर को ना ऐसा करेंगे कि हीट करेंगे, ठीक है? तो हमने कॉपर लिया, कॉपर के वायर को हीट कर, जैसे ही कॉपर के वायर को हीट करते हो ना, तो पता है क्या होता है? कॉपर के वायर को हीट करते ही उसका रंग काला पड़ जाता है भाई। यानी कॉपर को हीट करने पे वो जो ब्राउन चमकीला कॉपर होता है ना, वो क्या हो जाता है? वो काले रंग का हो जाता है भाई। और जैसे ही कॉपर काला हुआ, तो मम्मी ने धमकी दे दी कि बेटा, ये जो तूने हरकत करी है, अब इसको तू ही सुधार के लाएगा, मुझे नहीं पता। अगर तूने इसको नहीं सुधारा कल शाम से पहले पहले, तो फिर फील्डिंग सेट थी। तो अपन ने साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए। तो वो जो काले रंग का कॉपर है ना, एक ट्रिक होती है, मार्केट में तुम जाओगे तो मार्केट में भैया लोग बताएंगे कि अगर हाइड्रोजन गैस को उस जले हुए कॉपर से पास करोगे ना, तो वो कॉपर वापस से ब्राउन कलर का हो जाता है। हाँ, हाँ, तो उस टाइम पे तो मुझे रिएक्शंस पता नहीं थी, बट अब मुझे वो रिएक्शंस पता है। देखो मैं बताता हूं होता क्या है। तो बेसिकली कॉपर का कलर होता है ब्राउन, पर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करते हो ना, तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। अच्छा, क्या हम इस रिएक्शन को बेटा, क्या हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? यस और नो? अरे भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस पहली एक्टिविटी में यही होता है कि हम कॉपर का ऑक्सीडेशन करते हैं। कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बट भाई दिक्कत हो गई थी अपने साथ तो, कि भैया अगर एक काला कॉपर घर पे ले गए तो मम्मी बहुत मारेंगी, इसी कॉपर से मारेंगी। तो अपन ने क्या करा, अपन ने एक दूसरी रिएक्शन भी पढ़ी। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन की रिएक्शन। अगर इस कॉपर ऑक्साइड से, अगर इस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को अगर मैं पास करता हूं, तो पता है क्या होता है? ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन छीन लेता है, ये हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन देखो ऐसे छीन लेता है, और ये कॉपर अकेला हो जाता है और पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी। और शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर हमारे पास वापस आ जाता है। क्या मैं इस रिएक्शन को रिडक्शन बोल सकता हूं? यस और नो? क्या इस रिएक्शन को मैं रिडक्शन बोल सकता हूं? हाँ या ना बताओ बेटा, जल्दी बताओ। या फिर क्या इस रिएक्शन को मैं रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकता हूं? क्योंकि देखो, एक का तो रिडक्शन हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या मैं इसको रिडक्शन बोल सकता हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कॉपर जो है, उसको अगर गर्म करोगे, बर्न करोगे, तो काले रंग का हो जाएगा, बट अगर ऑक्सीजन को पास करोगे तो वापस से कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, डन है, डन है क्या? ये वैसे ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक्चुअली में क्या करना होता है ना, आपको यहाँ कॉपर का वो जो ऑक्साइड है वो लेना होता है, एक ट्यूब सी होती है बहुत बड़ी, और उसमें से ऐसे हाइड्रोजन गैस को पास करना होता है। हाइड्रोजन गैस उसमें से पास होती जाती है, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है वो ऊपर जाके जलने लग जाता है, वो यहाँ बर्न करने लग जाता है, और जो हाइड्रोजन जरूरत होती है उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता जाता है, और कॉपर वापिस आ जाता है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। बताओ भाई आंसर्स।
आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे। पोल में क्या चल रहा है ये? सर सिद्धू मूसेवाला का नाम ले तो क्या हो गया दोस्त? इसमें हमें क्या बताना है? विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, इसमें से कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीजन चला जाता है तो ये रिड्यूस हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर ऑक्साइड इज द आंसर। जिसने ए आंसर दिया बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा लिया, ये भी करा लिया। ये क्वेश्चन करके बताओ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन? इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन बेटा रिडॉक्स लग रही है तुम्हें? एक बार जूम कर दूं, बताओ कौन सी रिडॉक्स लग रही है? भैया नीचे वाली तो हमें कहीं से कहीं तक भी रिडॉक्स नहीं लग रही, बट ये ऊपर वाली हमें रिडॉक्स रिएक्शन लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि देखो इसके पास ऑक्सीजन था और इसका ऑक्सीजन अब चला गया, और इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और इसको ऑक्सीजन मिल चुका है। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रिडॉक्स तो ये है। और अब आपको ये पी कहां गया? इस पी की वैल्यू बतानी है ना? इस पी की जरा एक बार वैल्यू बता दो फटाफट से। पी की वैल्यू क्या होगी? अच्छा इसका तो आंसर डायरेक्टली आ ही गया। अच्छा मेरा एक सवाल है, क्या ये नीचे वाली जो रिएक्शन है क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? एक बार जरा दिमाग लगाओ, क्या ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है? नीचे वाली जो रिएक्शन तुम्हें दिख रही है क्या ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा? क्या लगता है तुम्हें? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर मैं बेटा तुमसे बोलूं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो तुम क्या कहोगे? पता है ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? अब ध्यान से समझना। देखो यहां पर ना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना? बट बाद में क्या हुआ, ये जो कार्बन था इस कार्बन का हाइड्रोजन हट गया और इसको ऑक्सीजन मिल गया। अच्छा किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरी की पूरी चीज जो है ये ऑक्सीडाइज हुई है? बिल्कुल हुई है। अच्छा इसको देखो, ये सिर्फ ऑक्सीजन था बट अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अगर किसी चीज के साथ हाइड्रोजन जुड़ता था तो क्या मैं बोल सकता था कि वो रिड्यूस्ड हुआ है? रिडक्शन। तो यानी ये यहां पे रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है। अब तुम एक कॉफिशिएंट की वैल्यू बता दो, इस पी की वैल्यू बता दो, इस क्यू की वैल्यू बता दो। कैसे बताओगे? बैलेंसिंग करके चेक कर लो और आंसर बता दो फटाफट से। बैलेंसिंग करके चेक कर लो और आंसर बता दो, चलो जल्दी बता दो यार। डी आएगा, एक बार चेक कर लेना आंसर ना, चेक कर लेना एक बार। डी आएगा, चेक कर लेना आंसर। ठीक है, मैंने डी कैसे चेक करा? क्योंकि देखो अगर क्यू की वैल्यू मैं यहां 10 पुट करूंगा, क्यू की वैल्यू जब मैं यहां 10 पुट करूंगा तो यहां ओवरऑल 20 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहां पर भी ओवरऑल 20 हाइड्रोजन है, तो मैंने ऐसे चेक करा था। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो क्वेश्चन मुझे होमवर्क भी देने हैं बट एक केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट की इमेज बड़ी ध्यान से देख लो। ये एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने पढ़ा ना है कॉपर वाला, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये उसी एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ऐसे किया जाता है वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट व्हेन कॉपर पाउडर वाज हीटेड? जब कॉपर पाउडर को हमने जलाया तो एक्चुअली में क्या हुआ था? कॉपर ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, बस ये हुआ था, जिसका कलर क्या होता है? जिसका कलर ब्लैक होता है। बहुत बढ़िया। वॉट इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए? अगर इससे हम हाइड्रोजन गैस को पास कर दे तो जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ना कि हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो कॉपर अकेला हो जाएगा और पानी बन जाएगा, बस
तो कॉपर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बार दो होमवर्क नोट करो सबसे पहले। एक ये होमवर्क क्वेश्चन तो है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है होमवर्क का। देखो जितने डेली होमवर्क देता हूं करते हो या नहीं करते हो, पहले तो ये बताओ। और ये जो क्वेश्चन है ना होमवर्क का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें अपने पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ऐसा सवाल देखने को मिलने वाला है। पीरियोडिक टेस्ट में ना तुम्हें ये सवाल देखने को मिलने वाला है, तो इसको ध्यान से कर लेना प्लीज। एसीपी, एसीपी अब आपको पूरी एसीपी करनी है। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया है। बट एक चीज समझना बेटा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इतनी सारी रिएक्शंस हैं भैया, याद कैसे होंगी? याद होंगी प्रैक्टिस से, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बट मैं तुम्हारा काम हल्का सा आसान कर देता हूं, मैं तुम्हें एक शीट दे देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं रिएक्शन शीट। ठीक है, वो रिएक्शन का हैक है। तो वो इसी स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी ना, वो सारी रिएक्शन की चीट शीट आपको मिल जाएगी। ये जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी, किस टाइप की रिएक्शन है और वहां पे होता क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं। कि अच्छा, ये जो पहली वाली रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बनती थी। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये पूरे के पूरे मैंने, जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़ी है इंपॉर्टेंट, वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक शीट के अंदर दे दिया है। तो कभी अब आपको रिवाइज करना है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। ये शीट उठानी है और इस शीट में फटाफट से रिवाइज कर लेना है। अब तो ठीक है, अब तो खुश हो। अब जो जो तुम बोलते आ रहे थे कि भैया ये याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो अब ठीक है ना, अब तो हो जाएगा ना याद। बताओ, अब तो हो जाएगा ना याद? बताओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो इस चैप्टर को एंड करने से पहले, आपको पता है जब मैंने शुरू में आपसे एक चीज बोली थी कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, उसके बारे में आप कैसे पता लगाओगे? तो मैंने आपको बताया था कि देखो, कभी कभार स्मेल बदलेगी, कलर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, है ना, है ना। और अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने इस टाइप की सारी रिएक्शंस पढ़ भी ली हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कि कलर बदलेगा, रंग बदलेगा, जैसे उसने अपना रंग बदला था वैसे यहां भी रंग बदलता है। एग्जाम्पल क्या है? क्या इस रिएक्शन में रंग बदलता था? इसका कलर ब्लू होता था और फिर सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता था। रंग बदल जाता था ना, बहुत बढ़िया। क्या टेम्परेचर बदलने वाली रिएक्शन हमने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो तो वो इन दो में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप क्विक लाइम को पानी में डालते हो तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। ये सारी रिएक्शन उसमें पढ़ ली हैं। ठीक है, चेंज इन स्टेट, कुछ कुछ रिएक्शन में स्टेट बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, H2 + O2, ये दोनों गैस होती हैं, और जब पानी बनता है तो पानी लिक्विड में बनता है। ठीक है, उसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकलती है। इसका एग्जांपल भी हमने कल ही पढ़ा था कि जब हम एक जिंक ग्रैन्योल को H2SO4 में डालते हैं तो ZnSO4 तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के तो कल हमने दो रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पता लगाएंगे, तो वो सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि क्या चेंज इन टेम्परेचर ये सिग्निफाई करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तुम क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल करता है भाई। और तुम एग्जांपल में लिख के आ जाओगे कि जब क्विक लाइम को पानी में डाला तो हीट प्रोड्यूस हो गई। क्यों हुई? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, इस चैप्टर के ना दो टॉपिक हैं। वैसे वो दो टॉपिक नई एनसीईआरटी से डिलीटेड है ना, वो नई एनसीईआरटी से डिलीटेड है। एक है कोरोजन, एक है बेटा कोरोजन, और एक है रेंसिडिटी, है ना, न्यू एनसीईआरटी से। दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं डिलीटेड है, क्योंकि कोरोजन जो है वो मेटल नॉन मेटल के अंदर आ चुका है, और रेंसिडिटी जो है वो तो हट ही चुका है। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के हमसे पढ़ते हैं, असम बोर्ड के हमसे पढ़ते हैं, तो उनके सिलेबस में है। बट ये बहुत छोटा टॉपिक है ना, 15 मिनट का टॉपिक है। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जो हमारी डाउट सेशन रहेगा, इसकी पूरी एसीपी तुम्हें सॉल्व करनी है।
तो जो डाउट सेशन है हमारा वेडनेसडे को, उस दिन तुम्हें क्या करना है बेटा, शुरू के 15 मिनट मैं कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अगले बचे हुए 45 मिनट 45 मिनट्स में आपके डाउट्स लूंगा, एसीपी के आपके जितने भी डाउट्स आए मन में वो सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये सारी रिएक्शन को रिवाइज करके आना बेटा, कल कल मतलब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास है। बट वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल कि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है, ये फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया है मिलके। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, मजा आया, समझ आया, मतलब क्लासेस में फन है, मजा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑनेस्टली बताओ मुझे, चलो जल्दी बताना। बताओ बताओ, हाँ समझ आया। भैया मेरे स्कूल के सारे बच्चे ही आपसे साइंस पढ़ते हैं बेटा तुम्हारा एक दोस्त तो ऐसा होगा जो कि तुम्हें बोल रहा है कि वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, पीछे बैठ के वो भी मेरे लेक्चर लगा रहा है, वो भी कह रहा है प्रशांत भैया से पढ़ूंगा तो इस बार नंबर अच्छे लाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। वो भी अभी ये लेक्चर लाइव देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। हाँ तो ऐसे जो दोस्त है ना, इनसे बच के रहो, वो चुपचाप चुपचाप वो बोल नहीं रहे, वो स्कूल में बता भी नहीं रहे कि अच्छा ऐसा भी है वैसा भी है, वो बोल रहे हैं कि हम तो पढ़ते ही नहीं है, बट पीछे पीछे वो भी बैच में पढ़ रहे हैं, वो भी डेली लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए सतर्क रहो, इन लोगों ने एसीपी खत्म कर दी है और तुम शुरू करने जा रहे हो। ये चलो मजा आ गया। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे वो हम जो डाउट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो बायोलॉजी का होगा, लाइफ प्रोसेस, है ना, अगला चैप्टर अपना लाइफ प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस बड़ा प्यारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायो इज माय फेवरेट यार बायो पढ़ाने में मजा आता है, तो बायो पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में एक्चुअली ना क्या है ना, कुछ बच्चों के अभी जो पीरियोडिक टेस्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कुछ के में लाइट आ रहा है, मुझे पता है ना, तो इसलिए मैं अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अगर मैं लाइट कर दूंगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले बच्चे करने लगेंगे कि भैया लाइट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाओ, और अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो लाइट वाले बच्चे बोलेंगे, इसलिए उससे अच्छा है बायो स्टार्ट करते हैं, बायो पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ भाई, और बताओ क्या हाल चाल है सबके, सब बढ़िया सब बढ़िया। बताओ और बताओ, क्या क्या जानना है, स्टोरी सुना दो भैया, आज स्टोरी टाइम कर लो, क्या स्टोरी टाइम करानी बताओ, कौन सी कहानी सुनोगे, कौन सी कहानी सुनोगे? हम्म, हाँ, तुमने तुमने मेरे दोस्त की वो वाली कहानी सुनी है क्या? नहीं तुम्हें नहीं सुनाई होगी, मैंने तुम्हारे सीनियर्स को सुनाई थी। अच्छा, पता है एक ना मेरा दोस्त है, और पहले था भी स्कूल के टाइम पे, तो वो वाले दोस्त नहीं होते, जैसी आपकी कोई फीमेल फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करी तो सबसे पहले उसका लाइक होता है वो वाला मेरा एक दोस्त था, ठीक है। तो ना क्या हुआ, एक बड़ी बड़ी अच्छी कहानी है, सुनना। क्या हुआ एक बार ना, स्कूल के टाइम की बात है, 11th की बात है शायद, 10th है नहीं, 10th 11th की बात होगी। तो क्या हुआ कि एक हमारी क्लास की टॉपर लड़की थी, ठीक है। तो वो टॉपर लड़की उससे, जो हमारा दोस्त था उससे वो पूछती रहती थी कि अच्छा तूने वाला क्वेश्चन करा क्या, तुझे ये चीज समझ आई क्या, मुझे तो समझ नहीं आई। तो ऐसे ऐसे उनकी बात होती रहती थी। तो वो जो मेरा दोस्त था एक दिन हमारे पास आता है और बोलता है कि यार ये मुझसे डेली इतनी बातचीत करती है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लग गई है क्योंकि देखो पहले टाइम पे मतलब आज से 5 6 7 साल पहले जब सोशल मीडिया उतना नहीं था, तो उस टाइम पे ना अगर कोई किसी से पेन मांग लेता है ना, तो सामने वाले को ही लगने लगता था कि ये तो हम हमें पसंद करता है। पहले यही था, किसी ने पेन मांग लिया, है ना, कैसे कर दिया ऐसे, मतलब ये इतना ही होता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आज तुम्हारी जनरेशन बहुत आगे है, बट यस, तो ऐसा हुआ करता था। तो उसने तो उसको लगने लगा कि अच्छा ऐसा कुछ है, ये मुझे शायद पसंद वसंद करने लगी है। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो चला गया उसके पास। अब वो लड़की जो थी वो टॉपर थी, वो इन सब चीजों बिल्कुल उसका ध्यान भी नहीं था, वो तो बस पढ़ाई करती थी। तो हमारे भाई ने जाके बोल दिया, यार तू मुझसे बात करती रहती है, क्या तू मुझे पसंद वसंद करती है क्या? और वहां से जवाब आया कि ना,
इस बार तो ये बोल दिया, अगली बार बोला ना तो अपने मम्मी पापा को स्कूल में लेकर आ जाऊंगी। और भाई देखो, हम में से कोई भी होगा तो इसके बाद वो बात नहीं करेगा, उसको लगेगा कि यार मुझे डांट दिया, मुझसे बोल दिया कि यार पेरेंट्स को बुलाने की बात कर दी। बट ये जो हमारा दोस्त था, इसका लेवल मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारे पास आता है, हमारे ग्रुप के पास आता है ना, हम 3-4 दोस्तों का ग्रुप था, उसमें आके बोलता है कि यार ये जो क्लास की टॉपर है ना, मैंने कहा हाँ वो, यार मैंने तो उससे बस पूछा कि वो मुझे पसंद करती है क्या, वो अपने मम्मी पापा को स्कूल बुलाने की बातें कर रही है। इतनी छोटी उम्र में शादी वादी थोड़ी ना करेंगे हम। भाई इतना इतना फनी मोमेंट था। हमने कहा यार भाई तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, ये सब छोड़। तू पढ़ाई कर। मतलब देख रहे हो लाइफ में कितना पॉजिटिव था कि उसको ऐसा लगा कि वो अपने पेरेंट्स को इसलिए बुला रही है, तुमसे मिलवाने के लिए बुला रही है। बट भाई उसके साथ फा हो गया, फा। फा है ना। भाई यार इतना हमको इतना एम्बेरसमेंट महसूस हुआ था ना उस दिन। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार तुम। तो यस, ऐसी चीजें चलती रहती थी स्कूल में, मतलब चलता रहता था। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा कुछ? अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, अब तो मतलब सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गया है, बट पहले तो ऐसे ही होता था, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, अब इसकी पढ़ाई लिखाई कर लेना। और सुनो मेरी बात, इसका टेस्ट भी होगा। इसका टेस्ट होगा, इस संडे नहीं लेंगे टेस्ट, क्योंकि इस संडे अभी तुमने पढ़ा तो होगा नहीं। इस चैप्टर का टेस्ट होगा। मेरे हिसाब से इसका टेस्ट हम या तो हम नेक्स्ट संडे ही करेंगे। इस संडे तो अभी तुमने पूरा पढ़ा नहीं होगा, पहला पहला चैप्टर खत्म हुआ है, थोड़ा सा टाइम मैं तुम्हें दूंगा, है ना। बट तुम पढ़ाई करना, इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे में तुम्हारा एक 25 मार्क्स का टेस्ट होगा ऐप के ऊपर, जिसमें कि टेस्ट के अंदर ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट होगा, 25 या 30 नंबर का होता है, नहीं 25 का ही होता है, तो वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा टाइम लिमिट के साथ। 1 घंटे का ही टेस्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए अब अपन वेडनेसडे को मिलेंगे, याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। है ना। अभी तुम कहते होगे प्रशांत भैया आपको कौन याद करता है, अपने सीनियर से जाके पूछो। एक बार जब तुम 10th से निकल जाओगे ना, तो तुम बोला करोगे कि भैया एक क्लास हमारी में भी ले लो, और टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनके मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि भैया एक बार हमारे बैच में एक क्लास ले लो, एक बार आ जाओ। बट होता क्या है कि डेली इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तो यस, याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। जब तक के लिए लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे। एसीबी सॉल्व करके आना, वरना ये हाथ दिख रहा है कैमरे में घुस के मार दूंगा मैं। जाओ बाय, चलो बाय बाय।